ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवसलज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देव विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। 16 तारीख की दिन बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। अष्टमी तिथि थोड़ी वृद्धा के रूप में है और जानकी नवमी का सुंदर योग बन रहा है और इस दिन मघा नक्षत्र विद्यमान रहेगा। मघा नक्षत्र गणमूल के अंतर्गत आता है। जैसा हमने आपको बताया, उसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग जातक नए जन्म लें उनकी मूल शांति इस दिन से कराकर 27 दिन बाद जब ये पुनः घूम के आए तब तक कराने का प्रयास कीजिएगा। गंडमूल इस वक्त ग्रहों का योगायोग देखें तो वो आपके अनुकूल बन रहा है। सुंदर तरीके से लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। धर्म में अपने आप को लगाएंगे जितना उतना उन्नति के योग बनेंगे। और ध्यान रखिएगा, थोड़े से कुछ बदमाश लोग जो हैं वो आपको कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो उन ग्रह योग बृहस्पति इत्यादि जो है वो उनकी शक्ति को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। माँ भगवती सीता का ध्यान करें। माँ भगवती सीता के ध्यान से समस्त कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। जानकी जी की ये जन्म तिथि है, जानकी नवमी जिसे कहा जाता है। और माँ भगवती का आशीर्वाद, भक्ति का आशीर्वाद जब जीवन में मिल जाता है तो सही रूप से कल्याण का योग बनता है। हनुमान जी ने भी इनका आशीर्वाद लिया, अजर अमर हो गए। तो जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन माँ भगवती का श्रद्धा के साथ पूजन, अनन्य श्रद्धा के साथ पूजन करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 17 तारीख का दिन, 17 तारीख का शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विराजमान है। ग्रहों का योगायोग आपके बड़ा अनुकूल बना हुआ है। कई मामलों में आपको सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं धर्म के अनुसार से चलने पर। लेकिन दृष्टिकोण से यदि देखें हम तो यहाँ पर बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं और शुक्र भी अस्त चल रहे हैं। और बृहस्पति शुक्र का दोनों अस्त चलना ये ग्रह योगों के अनुसार से जो कार्य करने की क्षमता में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग देता है। ऐसे में बुद्धिमान लोगों का सहारा लेने का प्रयास कीजिए, गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। इससे शुक्र को और बृहस्पति को दोनों को ताकत मिलेगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। चने की दाल भिगोकर गऊ को खिलाने का प्रयास कीजिए। इससे शुक्र और बृहस्पति दोनों ताकत को दोनों के शक्ति संपन्न होंगे और आपके ग्रहों का भार कटने के योग बनेंगे। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विराजमान है और कन्या राशि में सुबह सुबह चंद्रमा का जो प्रवेश हो रहा है ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। लाभ और सम्मान सब में इजाफा देने के योग देगा। सब में कहीं ना कहीं धन लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति थोड़े कमज़ोर है। ऐसे में बृहस्पति को ताकत देने के लिए ब्राह्मणों को सेवा करें। शनिवार का अवसर है और शनि के निमित्त भी थोड़ा पूजन पाठन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ, ब्राह्मणों को पीले वस्त्रों का दान, ये सब कर आप अपने ग्रहों को और अनुकूल बना सकते हैं। 19 तारीख का अवसर, एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है और इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत है। और एक विशेष ग्रह का परिवर्तन होने का योग बन रहा है जो आपके लिए विजय का योग बनाएगा। शुक्र महाराज वृषभ राशि में अपनी राशि में छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अनुकूल है। सुबह 8 बज के करीब 40 मिनट पर यह परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन क्षीणस्थ अवस्था में है बृहस्पति बुध शुक्र है, वो भी क्योंकि अस्त स्थिति में। इन दिनों ग्रहों का योगा योग जिस प्रकार का चल रहा है इसके लिए कहा जाता है तारा डूबा हुआ है। तो शादी इत्यादि, विवाह इत्यादि जो मुहूर्त जो इन दिनों आमतौर पे होते हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है जब तक शुक्र उदय ना हो। तो ऐसे में विशेष तौर पर हमको अपनी बुद्धि के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी का अवसर है, भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत है समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। और भगवान किस प्रकार से हमारे समस्त भक्तों का कल्याण करते हैं, समस्त ये मोहिनी एकादशी की जो सुंदर कथा है उसका श्रवण कर लेने से समस्त प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और मन का भाव भी बदल जाता है। कई बार हमको लगता है कि भगवान हमें पता नहीं सोचते नहीं सोचते, भगवान सबके बारे में सोचते हैं। यदि भगवान के भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो वो पहले आकर उससे कष्ट से निवृत्ति के योग बनाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति अनन्य श्रद्धा के साथ विश्वास साथ करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करें, कल्याण होगा। 20 तारीख का अवसर, सोमवार का अवसर है, द्वादशी है और साथ साथ सोम प्रदोष का योग बन रहा है। ये सोम प्रदोष का योग समस्त प्रकार के दोषों को मुक्त करने वाला है। सोमवार का दिन, साथ में द्वादशी और शाम के समय सूर्यास्त के बाद त्रयोदशी का योग जो बन जाता है, उसके कारण से सोम प्रदोष का योग बना है। ग्रहगण दृष्टिकोण से आपके ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं और आगे जाके आपको लाभ प्राप्ति के योग सुंदर बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भगवान शिव का अवश्य स्तवन करने का प्रयास करें। देखिए इन दिनों कई ग्रह अस्त चल रहे हैं और ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जब ग्रह अस्त चल रहे होते हैं तो शक्ति भी क्षीण हो जाती है, कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसके कारण से आप अवश्य शाम को भगवान का स्तवन करें, भगवान को शंकर का विशेष तौर पर रुद्राभिषेक करें। प्रदोष के दिन कहा जाता है, सोम प्रदोष के दिन शाम को भगवान शंकर का रुद्राभिषेक दूध से आपकी राशि के अनुसार से करने से समस्त प्रकार के कष्टों से निवृत्ति होगी। केसर युक्त दूध का उपयोग करने से, क्योंकि इन दिनों बृहस्पति महाराज आपकी राशि के स्वामी वो भी अस्त चल रहे हैं,
तो ऐसे में उनको भी शक्ति प्राप्त होगी और बृहस्पति का जो कार्य थोड़ा सा कमी पड़ रही है वो आपको ठीक करने में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए, भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारी भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहें, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही, तो प्रभु परात्परब्रह्म का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिसइंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो
क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस है उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, और तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योगाश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योगाश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।